हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए, जो भी आपको कोर्स करना होगा उसके लिए आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बस 15 दिन तक ही इसका डेट है, मतलब 30 सितंबर इसका आखिरी डेट है। मतलब 30 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर नॉर्मली यदि आपको लिंक नहीं मिलता है या फिर लिंक ब्रोकन आता है तो आप नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लेना पंडित सुंदरलाल शर्मा लिख के, आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप मोबाइल पे भी भर सकते हो, मैं अभी पीसी पे भर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल कर देना, नीचे में आप आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन, न्यू स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। देन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 बिंदु में कुछ दिखेगा, जहाँ पे प्रवेश अधिसूचना है। ये आप ओपन करोगे तो मैं अगले टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई मिलेंगी, जैसे कि तो ये यहाँ पे देख सकते हो प्रवेश अधिसूचना दिया हुआ है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन सा कोर्सेस हम ऑफर करते हैं और कितना साल के लिए ये है, और मिनिमम इसकी योग्यता क्या है। जैसे कि दिया हुआ है बीए के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 12वीं का रिक्वायरमेंट है, 3 वर्ष की इसकी न्यूनतम अवधि है, मतलब 3 वर्ष में आपको पास करना है। तो इस तरीके से कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है एडमिशन नोटिफिकेशन में। देन फिर यहाँ पे है प्रोस्पेक्टस, मतलब विवरणिका पुस्तिका। तो यहाँ पे यदि हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है, जैसे ये पूरा प्रोस्पेक्टस है। वैसे जब आप अप्लाई कर लोगे, फॉर्म भर लोगे, तो ये आपको बाय पोस्ट भी मिलेगा, मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मिलता है। तो यहाँ पे पूरा मतलब इनका दिया हुआ है, कोर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और पूरा इनके बारे में, मतलब इस यूनिवर्सिटी के बारे में वगैरह पूरा दिया हुआ है, और एग्जाम के प्रक्रिया वगैरह के बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे अध्ययन केंद्र वगैरह कहाँ कहाँ है, इनके बारे में भी पूरा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे अप्लाई नाउ पे, नाउ के बगल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे मतलब ये पोर्टल में एक रिडायरेक्ट कर देता है। वो नॉर्मल वेबसाइट था, ये पोर्टल है, और यहाँ पे आपका यूआरएल भी बदल जाता है। जैसे वहां पे था pssou.ac.in और यहाँ पे हो जाता है आपका pssou.net/portal। तो यहाँ पे यदि आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ओल्ड यदि स्टूडेंट हो, मतलब पहले आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है और यदि सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से आपको अप्लाई करना है, मतलब फ्रेशर्स हो तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। और स्टार्ट डेट कितना से है आपका, 15/6/2020 से आपका स्टार्ट था, और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। मतलब मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक 15 दिन के बाद में ये इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। मतलब इसके अंदर में आपको भरना है, मतलब 30 सितंबर के अंदर में आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ, फॉर्म भरना। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे आपका ई स्टडी मटेरियल है, और साथ में आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए है, या फिर यदि आप रिफंड वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए है, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी वो लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आप क्या आपने अपना फोटोग्राफ रखा है, मतलब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन करना है। मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हो, आपके पास में जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसका फोटो खींच सकते हो, या फिर डायरेक्ट अपना भी खींच सकते हो, लेकिन उसको रिसाइज करना है आपको 50 KB तक। ठीक है, 50 KB तक आप रिसाइज कर लिया है तो यहाँ पे हाँ कर दो। इसके बाद में फिर आपको अपना हस्ताक्षर भी करना है, आपको व्हाइट पेपर में अपना हस्ताक्षर कर लेना और उसको फोटो खींच लेना है, या फिर स्कैन कर लेना, और उसको 20 KB तक आपको करना है। इसके बाद में फिर ये भी आपने कर लिया तो यहाँ पे हाँ कर दो। इसके बाद में फिर क्या आपने अपना 10वीं का अंक सूची स्कैन करके रखा है, आपको अपनी 10वीं का अंक सूची आपको स्कैन करके रखना है। देन वो जो अंक सूची है वो 200 KB से कम होना चाहिए, 200 KB या फिर 200 KB से कम होना चाहिए। तो आपने कर रखा है तो यहाँ पे हाँ कर दो। इसके बाद में फिर
आपके पास में ये पूछा जा रहा है कि आपने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, मतलब जैसा कि मेरे को बीए का भरना है तो क्या मैंने 12वीं का अंक सूची रखा है, या फिर मुझे एमए का भरना है तो क्या मैंने बीए का अंक सूची रखा है, और उसको स्कैन करके क्या मैंने 200 केबी तक कर लिया है। तो इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद में फिर यहाँ से 5वां में आपको पूछ रहा है कि क्या आपने अपना आधार नंबर नोट कर लिया है। आपको यहाँ पे आधार नंबर भी डालना पड़ेगा आपका, तो आपने नोट कर लिया तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए। इसके बाद में फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु सक्षम हैं, तो आप यहाँ पे हाँ कर दीजिए। ये एक्चुअली चेक नहीं हुआ था, इसको मैंने चेक कर लिया। और इसके बाद में फिर जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फीस के भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका बीए का फीस है 4,300 रुपए, बीकॉम का फीस है 5,450 रुपए, और इसी तरीके से जितने भी कोर्सेस हैं सभी के फीसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके बाद में फिर आप यहाँ पे गो फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। गो फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में पूरा यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस इसको आपको फिलअप करना है और देन आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे श्री पे क्लिक करना है। श्री यहाँ पे SMT कुमारी जो भी है, यहाँ पे यदि आप मेल हैं तो श्री पे करेंगे, या फिर यदि आप शादीशुदा हैं, मतलब शादीशुदा स्त्री हैं, तो आप SMT पे क्लिक करेंगे, और यदि आप लड़की हैं तो आप कुमारी पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मैं यहाँ पे श्री पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में फिर अपने यहाँ पे नाम एंटर कर देना है, ठीक है। देन अपने फादर का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो ये फादर या फिर हस्बैंड, मतलब जो भी हैं उनका नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैं मेल हूँ तो मेरे फादर हैं। देन यहाँ पे अपने मदर का नाम यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, और इसके बाद में फिर आपको गूगल में जाना है और गूगल में सर्च कर लेना है इंग्लिश टू हिंदी, या फिर डायरेक्टली आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे अपना नाम जैसे लिखोगे ना, देन ये आपका हिंदी में अनुवाद कर देगा। तो इसको आपको कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और उसी तरीके से आपका जो पिता का नाम है उसको आप यहाँ पे लिख लो, और उसको यहाँ पे कॉपी कर लो। इसके बाद में फिर आप अपने माता का नाम यहाँ पे लिख लो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यदि मान लो कि यहाँ पे यदि आपका जो नाम है उसका अनुवाद यदि हिंदी में नहीं आता है तो यहाँ पे आप नीचे में देख लेना, वहां पे आ जाएगा, तो उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद में फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मान लो सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, जैसे ये सिलेक्ट कर लिए है ना, मैं ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद में फिर यहाँ पे अपना जेंडर डालना है। इसके बाद में फिर यहाँ पे आप यदि किस क्लास से हो अपने मतलब वर्ग डालना है, यहाँ पे कैटेगरी डालना है, जैसे ST SC OBC वगैरह जो भी हो आप यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे सामान्य हूँ, जनरल डाल देता हूँ। और इसके बाद में फिर विशेष श्रेणी अदर यहाँ पे डाल देना। विशेष श्रेणी में क्या पूछ रहा है आपका, स्पेशल कैटेगरी में पूछ रहा है कि आप क्या भूतपूर्व सैनिक हो या फिर शहीद या फिर विधवा, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे अदर में डाल देता हूँ। उसके बाद में फिर एम्प्लॉयमेंट स्थिति पूछ रहा है, रोजगार है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अनमैरिड। देन एरिया, सॉरी मैं अर्बन यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं अर्बन। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू। देन अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब यदि आप जैसे मुस्लिम हो या फिर सिख हो, जैन हो, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है माइनॉरिटीज हो कि नहीं। यदि आप हिंदू हो तो आपको माइनॉरिटी तो हो नहीं, तो यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद में फिर फिजिकल हैंडीकेप, मतलब यदि आप विकलांग हैं
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं विकलांग नहीं हूँ तो यहाँ पे नहीं डालता हूँ। देन यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो? तो यार देखो, स्कॉलरशिप तो वैसे भी मिलना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं। वैसे शायद तक मिल सकता है, वैसे मैंने तो नहीं देखा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। यदि आप रेगुलर कर दे तो हो सकता है कि वहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप तो मिलेगा नहीं। वैसे यदि आप ST SC OBC हो तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो मैं यहाँ पे जनरल हूँ तो मैंने यहाँ पे नो किया हुआ है। इसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ का डेमोसाइल, मतलब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो हाँ जी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। परीक्षा का माध्यम यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दिया हूँ। और इसके बाद में फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद में फिर यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब मेरा करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। देन इसके बाद में फिर यहाँ पे आपसे कोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, तो कोर्सेज आपको डालना है। जैसे कि मैं मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट मतलब आर्ट्स सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे लिटरेचर दिया हुआ है, खास करके BA में मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, मतलब लिटरेचर आपको यहाँ पे पढ़ना है तभी आप सिलेक्ट करिएगा। वैसे यदि आप हिंदी इंग्लिश भी सिलेक्ट कर देते हैं तो भी आपको हिंदी इंग्लिश आपको अलग से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और लैंग्वेज का आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे लिटरेचर यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में फिर आपका हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण ऑलरेडी आपका जुड़ के आएगा। इसके अलावा यहाँ पे है फिर बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में आपको फिर ब्रांचेस चुनने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपका बायो है या फिर मैथ्स है, तो बायो के लिए बायो सेलेक्ट कर लीजिए, मैथ्स के लिए मैथ्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स में आपको शाखा चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ना ही कर देना है। इसके बाद में फिर यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब BBA का यहाँ पे है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे BBA में यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपका क्या बोलते हैं, कुछ चुनने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, आप BBA करोगे तो यहाँ पे आपका बस केवल इंग्लिश मीडियम है, और बाकी BA और BSc BCom ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वैसे मैं कोर्सेज के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, और देन इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना अध्ययन केंद्र यहाँ पे डालना है। अध्ययन केंद्र आप कहीं भी डाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि यदि आप जैसे कि बिलासपुर यहाँ पे डालते हो, तो बिलासपुर में आप कहीं भी अपना अध्ययन केंद्र चुन सकते हो और आपके अध्ययन केंद्र में ही एग्जाम होगा। हो सकता है कि बाई चांस यदि हो सकता है कि अध्ययन केंद्र में एग्जाम ना हो, वहां पे आपको स्थानीय कॉलेज में दे दे, लेकिन आपका जो भी होगा, मतलब जो जैसे आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना है या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह देना है, वो सारा कुछ आपका अध्ययन केंद्र में ही होगा। तो यहाँ पे आप अध्ययन केंद्र में आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का ऑफिस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई कॉलेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बिलासपुर में 4 सेंटर्स हैं, तो 4 में से मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो ऑफिस है, मतलब जो मेन उसका परिसर है, उसको जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मेन जो परिसर है उसको कहते हैं रीजनल सेंटर। तो बिलासपुर का मैंने रीजनल सेंटर सिलेक्ट कर लिया हूँ। वैसे जैसे मान लो कि अंबिकापुर का यदि सिलेक्ट करोगे तो अंबिकापुर में भी यहाँ पे जैसे रीजनल सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका PG कॉलेज हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे अलग अलग जगह, जैसे मान के चलो कि आप बैकुंठपुर सेलेक्ट करते हो तो बैकुंठपुर का आपको अलग से यहाँ पे बैकुंठपुर में आपका एक ही सेंटर है, जैसे कि आपका ये कॉलेज है। इसके अलावा आप जैसे अलग अलग कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट, आप जैसे बीजापुर आपने सेलेक्ट कर दिया तो बीजापुर में भी आपका अलग सेंटर है, जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज आपका ये सेंटर है।
तो मैं मान लो कोई भी अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे। इसके बाद में फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल आपको सिलेक्ट करना है, तो मतलब यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे सीजी बोर्ड से हो तो यहाँ पे पूरा लिखना, आप आपके अंकसूची के ऊपर में दिया हुआ है जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे पूरा लिखना छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन आपने ईयर कौन सा पास किया है, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। इसके बाद में साथ में आपको अपना अंकसूची यहाँ पे सबमिट करना है। देन इसके बाद में फिर हायर सेकेंडरी आपने 12वीं कहाँ से पास किया है उसके बारे में यहाँ पे डालना है। और यदि जैसे यहाँ पे जैसे कोर्सेस यदि आप सिलेक्ट करोगे, जैसे आप एमए वगैरह के लिए भर रहे हो, तो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैं एमए सिलेक्ट कर लेता हूँ, मास्टर ऑफ साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शाखा यहाँ पे चुन लेता हूँ, शाखा यहाँ पे कुछ नहीं है। मास्टर ऑफ साइंस शायद एमएससी शायद एक ही सब्जेक्ट से पंडित सुंदरलाल शर्मा कराते हैं। तो कोर्सेज का जब डिटेल्स में बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा जानकारी दे दूंगा। जैसे आपने एमएससी सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में फिर आपने यहाँ पे अपना रीजनल सेंटर कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये रीजनल सेंटर मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का डालना है एंड देन आपको बीएससी मैथ्स का या फिर बीई का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डालना है। मतलब आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको 12वीं की अंकसूची की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे 10th का अंकसूची का डिटेल्स डालना है और उसका स्कैन किया हुआ कॉपी डालना है। इसके अलावा फिर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे बीएससी है फिर बीई है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डालना है। देन ये वाला जो सेक्शन है इसके बाद में फिर जो आता है, ये वाला जो सेक्शन उनके लिए है जो छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ाई लिखाई अपना किए हुए हैं। मतलब जैसे एमपी में आपने किया हुआ है तो वहां का आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके डालना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब आपको पात्रता प्रमाण पत्र आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आपको रीजनल सेंटर में जाना पड़ेगा या फिर आपका स्टडी सेंटर जो भी होगा वहां पे जाना पड़ेगा, आपको वहां से मिल जाएगा। वैसे समय समय पर चेंज भी होता रहता है। अभी मान लो कोविड चल रहा है तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड ही कर दे। तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप कॉल कर लेना। कॉल बराबर ये लोग रिसीव करते हैं और बराबर ये लोग हेल्प करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे कॉल करके आप यहाँ पे उनसे जानकारी ले सकते हो। लेकिन ये वाला जो दोनों कॉलम है ये उनके लिए बस है जो छत्तीसगढ़ से बाहर जिन्होंने उत्तीर्ण किया हुआ है। और यदि आप जैसे मान लो बाहर भी उत्तीर्ण किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे यदि मान लो कि आपने बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने डाला हुआ है, इसको छोड़ दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप फिर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन इसके बाद में फिर यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालना है जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद में फिर यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे इस चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको अपना फीस भी पेड करना पड़ेगा। फीस आप ऑनलाइन पेड कर सकते हो। यदि आपने फीस ऑनलाइन आपका पेड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे होम सेक्शन पे चले जाना आप, और आपको वहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। और इसके बाद में फिर आप पोर्टल के होम पेज पे आ जाना। पोर्टल के होम पेज के आने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल कर लेना और इसके बाद में फिर यहाँ पे चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन आईडी के साथ साथ आपको अपना पहले नाम का 3 अक्षर डालना है। तो जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैं यहाँ पे डालूंगा VIS। तो इसके बाद में फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। और यदि आपने फीस नहीं भी पेड किया हुआ है तो लॉगिन करने के बाद में वहां पे आपको फीस पेड करने का ऑप्शन वापस से दोबारा से मिल जाएगा। जैसे कई बार ट्रांजैक्शन फेल वगैरह हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे वापस से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हो अपना तो आपको 15 दिन के अंदर में आपके घर के एड्रेस पे सारा बुक वगैरह आपको डाक के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा।